नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की अथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक पुस्तक भी आ गई है मार्केट में। यह पुस्तक संपूर्ण पुस्तक है, संपूर्ण गाइड है। इसमें सॉल्व पेपर भी हैं और टेस्ट सीरीज भी है और सिलेबस के हिसाब से इस पुस्तक में अध्ययन सामग्री भी है। तो ये पुस्तक ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी मिलती है। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से, तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की अन्य भर्तियां भी कटघरे में। असल में कल के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना आई थी भर्ती घोटाले में 11 धरे और 44 लाख बरामद बात हो रही थी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की, और इस भर्ती की जांच एसआईटी कर रही थी और इसी एसआईटी ने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की अन्य भर्तियों पर भी रोक लगा दी थी। असल में ग्राम पंचायत अधिकारी और पर्यवेक्षक की जो भर्ती थी उसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री मोती सिंह, उन्होंने पत्र लिखा था। एसआईटी जांच शुरू हुई और एसआईटी ने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 20 जून 2020 तक यूपी SSC की सभी भर्ती और भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में पिछले 2 वर्षों से एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, क्योंकि उस भर्ती पर रोक ही लगा दी थी। जब से एसआईटी ने सुना था कि परीक्षा एजेंसी के द्वारा धांधली की गई है और वो भी प्रतिष्ठित परीक्षा एजेंसी के द्वारा धांधली की गई है जिसका नाम है टीसीएस कंपनी ने भी व्यापक गड़बड़ी की, चूंकि जो ठेका मिला था वो टीसीएस कंपनी को मिला था और टीसीएस कंपनी एसआरएन कंपनी जैसी टुटपुंजिया कंपनी को स्कैनिंग का काम दे दिया और उसके बाद में एक और टुटपुंजिया कंपनी, छोटी कंपनी केडी इंटरप्राइजेस को उसने काम दे दिया। इस तरीके से छोटी छोटी कंपनियां को ये ठेके दिए गए और उनसे अनियमितताएं करवाई गई। वहीं पर कुछ विद्यार्थी तो खुश हैं कि कम से कम किसी सरकार ने अपने कार्यकाल की भर्ती की जांच करवा करके भंडा फोड़ किया। हालांकि बहुत सारी सरकारें ऐसा करती नहीं है। वहीं पर कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित है सरकार पर कि सरकार एक तरफ जांच के नाम पर भर्तियों को रोक रही है, स्थगित कर रही है, निरस्त कर रही है, तो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं, पुराने जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं और जांच के नाम पर पूरी भर्तियों को रोक दिया गया है। इसलिए अगर योगी सरकार चाहते हैं कि छात्रों का हित हो तो जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू किए जाए। पीईटी से अगर भर्तियां करवानी है तो पीईटी से जल्द भर्तियां करवाई जाए, नहीं तो जो अलग अलग विभाग हैं उन्हीं को सौंप दिया जाए, वो अपनी अपनी भर्तियां करवा लें। लोअर की भर्ती जो है वो वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दी जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की लग रही है तो उससे ऐसा लगता नहीं है कि अब यूपी SSC से जल्दी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इसके बाद में अगली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती की नई परीक्षा तारीख। आज के समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है कि एडेड जूनियर भर्ती की जो नई परीक्षा तारीख है वो बोर्ड मई के पहले, पंचायत चुनाव यानी 2 मई के बाद 2 से 8 के बीच में कोई भी जो तारीख है वो निर्धारित की जा सकती है। ये देखिए लिखा हुआ है मई के पहले सप्ताह में हो सकती है स्थगित परीक्षा। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती के लिए स्थगित परीक्षा मई के पहले सप्ताह में हो सकती है। सरकार ने पंचायत चुनाव के कारण 18 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा टाल दी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बुधवार को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना भेज दी है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव की मतगणना और यूपी बोर्ड की संभावित संशोधित परीक्षा तिथि के बीच एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती है वो कराने की तैयारी है। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी और यूपी बोर्ड की परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में 2 से 8 के बीच में किसी भी दिन ये परीक्षा हो सकती है। वैसे तो ऐसे में परीक्षा हमेशा रविवार को की जाती है, लेकिन यह परीक्षा किसी भी कार्य दिवस पर भी की जा सकती है, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो। नीचे लिखा है कि गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 3,25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी हुई है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती स्थगित हो चुकी है जो मई के महीने में हो सकती है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा है आवेदन में 4 दिन शेष, नहीं चल रही वेबसाइट, तिथि बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को शुरू हुआ टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सर्वर एवं वेबसाइट की गड़बड़ी के कारण होली के बाद से काम नहीं कर रहा है। 1 सप्ताह से वेबसाइट पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आवेदन नहीं कर
पाने वाले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष, सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेज करके ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। टीजीटी प्रवक्ता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। ऐसे में अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं वह आवेदन से वंचित न रह जाएं। दिन रात साइबर कैफे के चक्कर लगाने के बाद भी सर्वर की गड़बड़ी के कारण आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आवेदन में मात्र 4 दिन शेष हैं। चयन बोर्ड ने आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई तो उनका अवसर खत्म हो जाएगा। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से आवेदन की तिथि में कम से कम 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों की आवेदन की तिथि बढ़ाने के साथ वेबसाइट एवं सर्वर की गड़बड़ी दूर करने की मांग की है। वेबसाइट की गड़बड़ी के कारण ही टीजीटी 2016 का इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूट गया। आपको बता दूं कि युवा मंच की तरफ से पत्र भी भेजा गया था, ट्वीट भी किया गया था, जिसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको टैग भी किया गया था। और टीजीटी पीजीटी 2021 आवेदन की जो समस्या है उसके बारे में बताया गया था। 10 दिनों की मांग की गई थी कि कम से कम आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 10 दिन बढ़ाई जाए। और कल इसी बीच में युवा मंच के जो संयोजक हैं राजेश सचान, उन्होंने बात भी की थी चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार जी से, तो जिसमें वीरेश कुमार जी ने साफ साफ मना कर दिया कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी और जो विद्यार्थी लास्ट में आवेदन करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई है। और उन्होंने सारा का सारा जो दोष है वो छात्रों पर ही मर दिया। इसके बारे में मैंने कल देर रात में एक वीडियो भी बनाया था और युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है जो कल वार्ता हुई थी उसके बारे में। ये देखिए, कल जो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार जी से जो वार्ता हुई थी उसके बारे में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। लिखा है कि विगत एक सप्ताह से चयन बोर्ड की वेबसाइट के क्रैश जैसी स्थिति व सर्वर डाउन होने से लाखों प्रतियोगियों द्वारा आवेदन फॉर्म न भरने के मद्देनजर कल चयन बोर्ड अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने चयन बोर्ड की वेबसाइट को दुरुस्त करने और 10 दिन की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। लेकिन चयन बोर्ड द्वारा आज भी कोई निर्णय नहीं लेने और वेबसाइट के दुरुस्त न होने के बाबत जब युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय को फोन करके वेबसाइट के क्रैश जैसी स्थिति से लाखों छात्रों द्वारा आवेदन फॉर्म न भर पाने की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवेदन लेने की तिथि 1 सप्ताह या 10 दिन बढ़ा देने का अनुरोध किया था, तो उन्होंने इससे स्पष्ट तौर पर इनकार करते हुए कह दिया कि बेशक अंतिम वक्त में एक साथ ज़्यादा आवेदन करने से वेबसाइट में समस्या हुई है, लेकिन 25 दिन से ज़्यादा का वक्त दिया अंतिम वक्त पर आवेदन करने से मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है। कुल मिलाकर के उनके वक्तव्य का सार यह था कि वेबसाइट में पैदा हुई समस्या के लिए भी छात्र ही जिम्मेदार हैं और जोरदार तरीके से कहा कि किसी भी कीमत पर आवेदन की जो तिथि है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उनके इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य और रवैया पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने चेयरमैन को चेतावनी दी है कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बंद किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके आग्रह किया है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर के टीजीटी पीजीटी आवेदन की तिथि 10 दिन बढ़ाने के अलावा हर हाल में जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए चयन बोर्ड को निर्देशित करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई भी आज तक कोई भी आप लोगों ने मांग की हो और योगी ने आपकी बात को माना हो, कभी भी नहीं मानी जाती है और आपके किसी भी आज तक के किसी भी ट्वीट का कोई जवाब नहीं आता है। नैतिक तरीके से जो भी मांगी की जाती हैं वो कभी नहीं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको ट्वीट किया सब कुछ का एज रिलैक्सेशन के लिए कि एज में छूट दी जाए, कोई जवाब ही नहीं आया, कहीं कुछ किया ही नहीं गया। इसी तरीके से अन्य भर्तियों के मामले में यूपी SSSC के बारे में लाखों छात्र रोज ट्वीट करते हैं विभिन्न भर्तियों के परिणामों को लेकर के, परीक्षा इत्यादि को लेकर के। आज तक कभी भी भर्तियों को लेकर के कोई जवाब आया ही नहीं है। यानी कि छात्र हित में आज तक उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुके हैं और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर धरना प्रदर्शन किया जाए या वहाँ पर आंदोलन किया जाए। तो आपको ये भी बता दूं कि जब भी छात्र जितने आंदोलनों में रहा हूँ, मैं ज़्यादातर तो आंदोलन हमेशा रहता हूँ, तो हमेशा योगी सरकार के द्वारा मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं आंदोलन को दबाने के लिए, जेल भेज दिया जाता छात्रों को। अगर वहाँ पर 50 लड़के होते हैं, 50 छात्र होते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 500 पुलिस के अधिकारी पहले से भेज दिए जाते हैं। तो ये रवैया है उत्तर प्रदेश की सरकार का, जिसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूँ और कुछ बातें मेरी किसी को बुरी लगती हैं, लेकिन मैं राजनीतिवश किसी की ना तो आलोचना करता हूँ ना ही किसी की प्रशंसा करता हूँ। और अगर योगी सरकार के द्वारा कोई कार्य सही से किया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो मैं उसमें प्रशंसा भी करता हूं और जिसमें गलत कार्य होता है तो मैं खुल के आलोचना भी करता हूं। पुरानी सरकारों के बारे में भी मैंने स्पष्ट रूप से कई बार बताया है कि अखिलेश यादव की जो सरकार है उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था
और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन जो छात्रों की जो बातें हैं वो मानी जाती थी, भर्तियां भी बहुत जल्दी जल्दी आती थीं। जैसे कि इसी तरीके से विद्यार्थियों ने मांग की थी, जब उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां थीं उसमें एज जो है 35 साल थी मैक्सिमम, विद्यार्थियों ने मांग की थी और उस बात को तुरंत मान लिया गया था और जो एज है वो बढ़ा करके 35 से 40 वर्ष कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हो रहा था समान वर्ग के छात्रों का, और वो जो मांग है वो तुरंत मान ली गई। यहाँ पर विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी जो है दरोगा भर्ती में एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, और बहुत सारी जो मांगे हैं यूपी SSS इत्यादि को लेकर के भी। लेकिन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा खामोश हो जाते हैं भर्तियों को लेकर के। अगली सूचना है एसएससी की CHSL टियर 1 परीक्षा जो है वो 12 तारीख से शुरू हो रही है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 टियर 1 परीक्षा 12 से 26 अप्रैल के बीच देश भर में होगी। परीक्षा में कुल 32,58,000 एवं एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी बिहार से 9 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम में बदलाव किया है, इसके बारे में भी सूचना है। यहाँ पर लिखा है कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें चंदन सिंह राठौर की जगह उपेंद्र कुमार वर्मा का चयन कर लिया गया है। आयोग के उप सचिव विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि चंदन सिंह राठौर की ओर से वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसका चयन निरस्त कर दिया गया है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में तेजी से कार्य हो ही रहा है, और इसी तरीके से LT ग्रेड इत्यादि शिक्षक भर्ती में भी जो परिणाम की जारी किया गया था उसमें भी बहुत सारा जो बदलाव है अलग अलग विषयों में किया गया है। जो विद्यार्थी निर्धारित समय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए हैं या पूरे नहीं थे, उन विद्यार्थियों को बाहर करके नए विद्यार्थियों को मौका दे दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय बात है। और अगली जो सूचना है वो है विज्ञापन संख्या 50 में संशोधन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 में पूर्व में जारी अधियाचन में संशोधन किया गया है। आयोग की सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि क्रमांक 16 एवं 17 पर अंकित पशुपालन एवं डेयरी तथा पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान दोनों एक ही विषय हैं। ऐसे में पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 8 और 2 कुल मिलाकर के 10 पद पर क्रमांक 47 पर अंकित संगीत वादन और 1 पद पर संगीत सितार का है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो प्रयागराज हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनऊ में आज रात का कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, 16 अप्रैल सुबह तक रहेगी बंदी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसमें भर्तियां, परीक्षाएं इत्यादि भी चपेट में आ रही हैं। इसकी लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, और वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ में बृहस्पतिवार को रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में रात 9 बजे से 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। वहीं सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को निकलने की छूट रहेगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने शासन की अनुमति के बाद बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, हिंदुस्तान समाचार पत्र है ये, जिसमें लिखा है प्रयागराज में रात्रिकालीन कर्फ्यू। इलाहाबाद में भी रात का कर्फ्यू लग गया है, और बहुत सारे जो छात्र हैं वो अब अपने अपने घर जाने लगे हैं। चूंकि भर्तियां तो कोई हो नहीं रही है, परीक्षा कोई हो नहीं रही है, और विद्यार्थी अब घर जा रहे हैं। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, लिखा 20 से नहीं होंगी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पराय स्नातक विधि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रस्तावित थी। ये परीक्षाएं उक्त तिथि से ही नहीं होंगी। विभाग और कॉलेजों से परीक्षा के संबंध में फीडबैक मिलने के बाद प्रथम सेमेस्टर के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए प्रस्तावित तिथि पर परीक्षाएं संभव नहीं है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है, और उस साक्षात्कार में भी नाइट कर्फ्यू के बारे में प्रश्न पूछे गए, और भी लिखा है कौन कौन से प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे पीसीएस 2020 के साक्षात्कार के 7वें दिन बुधवार को दोनों पालियों में 2-2 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 112 में से 108 साक्षात्कार में शामिल हुए। इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से तमाम समसामयिक और रोचक सवाल पूछे। एक अभ्यर्थी से पूछा कि नाइट कर्फ्यू क्यों और इसके क्या लाभ हैं, मुंबई में किस विशेष क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव है, लिव इन रिलेशनशिप ठीक है क्या तुम रह सकते हो ऐसे रिलेशनशिप में। एसडीएम हो, बाहर का प्लान बनाया पत्नी के साथ और उसी दिन रात 9 बजे मीटिंग है, पत्नी को खुश कर पाओगे। एसडीएम बन गए तो अपनी तहसील को टॉप लेवल पर कैसे ले जाओगे। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से निराला की कविता सुना दो, उसमें क्या बताया गया। किशोर कुमार का कोई गाना सुना दो। जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए। तराई के जिले बता दो, वहाँ समस्या क्या है। किसानों की समस्या सुलझने का कोई नया तरीका बता दो।
साहित्य का प्रशासन में क्या महत्व है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, बुलेट ट्रेन क्यों, जब इतनी गरीबी व्याप्त है इसरो पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है, छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के चारों स्तंभ चारों कहाँ के थे, निराला का पूरा नाम बता दीजिए, निराला पर समाजवाद का प्रभाव जैसे प्रश्न भी पूछे गए। एक मुस्लिम कवि जो कृष्ण भक्त थे, रहीम किसके समकालीन थे, मोती मानिस चून वाली कविता का अर्थ बताइए, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे गए विद्यार्थियों से साक्षात्कार में पीसीएस के। वहीं पर अगली जो सूचना है वो प्रधानमंत्री के संबोधन का है। प्रधानमंत्री ने कल परीक्षा पे चर्चा की थी और इस सूचना को इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा है क्योंकि ये सूचना मुझे काफ़ी अच्छी लगी और लिखा खाली पल होने ही चाहिए वरना जिंदगी रोबोट जैसी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 लाख से अधिक छात्रों को दिया तनाव से बचने का मंत्र और इनकी जो मुख्य बात थी उन्होंने ये बताया कि अपने पढ़ाई लिखाई या कार्य के दौरान में आपको खाली वक्त बिताना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री से एक छात्र ने पूछा कि खाली समय में बच्चों को क्या करना चाहिए, तो परीक्षा के तनाव के दौरान खाली वक्त बिताने को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा इसको खाली मत समझना, ये खजाना है और खाली समय एक अवसर है। आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जब आपको खाली समय मिले वह असीम आनंद लें। तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही, लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सही मायने में विद्यार्थियों को डर परीक्षा का नहीं बल्कि इसके आसपास जो माहौल बनाया जाता है उसका होता है। पीएम मोदी ने शिक्षकों व अभिभावकों को भी सलाह दी कि परीक्षा कोई आखिरी मुकाम नहीं है। यह बात आप लोग जितने भी छात्र जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि परीक्षा कोई आखिरी मुकाम नहीं है, इसे हवा मत बनाइए, ये जीवन में आने वाले पड़ावों में से केवल एक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। हाँ, एक सूचना और रह गई है, एक और सूचना रह गई है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ से 800 पदों पर भर्ती होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डीआरडीओ में 800 वैज्ञानिक भर्ती होंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष फोकस बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर कार्य हो रहा है और इस कड़ी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के 800 से अधिक पद रिक्त हैं जिन पर इस साल भर्ती की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।